अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या सब दोस्तों का उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो पे जो है आप पूरी देख लिया करें। आज की जो वीडियो बहुत ही एक छोटी सी वीडियो होगी और इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे आप दुबई के अंदर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं और आपको कहीं और न्यू जॉब मिल जाती है, ठीक है, कोई आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जिस कंपनी में आप पहले से काम कर रहे हैं वो आपका सारा प्रोसेस कैसे होगा, जब आप रिज़ाइन दोगे उसके बाद वीज़ा कैंसिल कैसे होगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन है सब डिटेल्स आपके साथ मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता किस कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने दे दिया है रिज़ाइन, ठीक है। तो रिज़ाइन आप जिस दिन आप रिज़ाइन दोगे उसके बाद आपको 1 महीना काम करना पड़ेगा, ठीक है। 1 महीना नोटिस पीरियड उसको बोलते हैं, 1 महीना नोटिस पीरियड आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज है 10 तारीख आज आपने रिज़ाइन दिया है और उन्होंने आपका रिज़ाइन अप्रूव कर दिया कि जी ठीक है, आपका रिज़ाइन हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आज 10 तारीख है, अगले महीने की 10 तारीख तक आपको काम करना पड़ेगा। अगले महीने की 10 तारीख को आपका इस कंपनी में होगा आखिरी दिन। जब आपकी कंपनी में आप 1 महीना काम कर लोगे रिज़ाइन देने के बाद, जब आपका आखिरी दिन होगा उस दिन आपका होगा क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब क्या है कि जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी ने आपको जो जो दिया हुआ है, जैसे कि आपको कोई लॉकर की है, आपका यूनिफॉर्म है, शूज़ हैं, या जो जो नेम बैज हो गया, जो जो चीज़ें कंपनी ने आपको प्रोवाइड की हैं, जब आपका आखिरी दिन होगा कंपनी आपको एक फॉर्म दे देगी, ठीक है। तो वो फॉर्म को आपने मतलब फिल करना है और उसके बाद जो जो आपकी चीज़ें होंगी वो आपने अपनी कंपनी के हैंड ओवर करनी है, ठीक है। जो जो कंपनी ने आपको चीज़ें दी होंगी वो सारी चीज़ें आपने कंपनी को वापस कर देनी है। उसके बाद जो आपकी कंपनी है वो आपका जो वीज़ा का कैंसिलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगी। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आपसे साइन करवाएं, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपकी कंपनी में PRO बैठता है, जो आप सारा वीज़ों का काम देखता है, वो आपका वीज़ा जब आपका लास्ट डे होगा, ठीक है, उसके बाद जो है 1-2 दिनों के अंदर आपका वो वीज़ा अप्लाई कर देगा कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। मैक्सिमम जो इसका आपको दिन दिए जाते हैं 10 दिन दिए जाते हैं कि जी 10 दिनों के अंदर आपका जो वीज़ा कैंसिलेशन है वो हो जाएगा, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 3 से 4 दिनों के अंदर कैंसिल हो जाता है, मतलब 3, 4 या 5 दिनों के अंदर आपका जो वीज़ा वो कैंसिल हो जाता है। जब आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो वो आपको एक फाइल भेजते हैं, वीज़ा कैंसिलेशन फॉर्म, ठीक है। उसके ऊपर मतलब वो एक होता है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, उसका एक फॉर्म होता है। वो जो वीज़ा कैंसिलेशन फॉर्म होता है वो फिर जो आपकी नई कंपनी है जहाँ पे आपने जॉब ढूंढी है, आप उनको भेजते हैं कि जी मेरी पुरानी कंपनी से मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, यहाँ से मैं क्लियर हूँ, अब आप अपना वीज़ा लगा दें, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी जो नई कंपनी है जहाँ पे आपको जॉब मिली है वो आपका वो कैंसिलेशन फॉर्म देखेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने ऑलरेडी आपसे ले लिए हैं, ठीक है, नहीं लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट्स आपके मांगेगी। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगी वो डॉक्यूमेंट्स आप उनको देंगे। उसके बाद जो आपकी नई कंपनी है वो आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई कर देगी। उसके बाद जैसे ही नई कंपनी में आपके वीज़े की खाली फाइल ही ओपन हो जाएगी तो वो आपकी ड्यूटी स्टार्ट कर देंगे कि जी आपके वीज़े की फाइल ओपन हो गई है, आप ड्यूटी स्टार्ट कर दें। बाकी जो प्रोसेस है वो बीच बीच में होता रहेगा। तो जी ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी एहतियात करने की है, एहतियात आपको करना पड़ेगा। एहतियात इसमें क्या है कि जो यहाँ पे मैंने मेरी आंखों देखा हाल है कि लोग यहाँ पे अच्छी भली मतलब कंपनियों में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको किसी नई कंपनी में जॉब मिलती है, ठीक है, वो यहाँ से रिज़ाइन देके वहाँ पे चले जाते हैं, जी वहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी सैलरी है, वहाँ पे हम जॉब करेंगे। यहाँ से वो वीज़ा भी अपना कैंसिल करवा लेते हैं, यहाँ से उनका सारा जो काम है क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब आप नई कंपनी में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वीज़ा नहीं लगा रहे होते या वो कंपनी को आप समझ में नहीं आते, 100 मामला हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने काफ़ी मेरे तकरीबन मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया है, ठीक है, पूरा हो गया मुझे 1 साल। मैंने ऐसे कोई 8-10 देखे हैं बंदे, इवन के मेरी जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ हमारी कंपनी से गए हैं कि उनको किसी नई जगह पे जॉब मिली है, नया से डिज़ाइन वगैरह दे के वहाँ पे चले गए हैं और उनका अभी 6-6 महीने हो गए, अगले वीज़ा ही नहीं लगा रहे, ठीक है। अब हमारी कंपनी वालों ने क्या किया, उन पे लगा दिया एब्सकॉन्डिंग। तो ये मेरी बात लाजमी अपने माइंड में रखें कि जी जब आप कंपनी से रिज़ाइन देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास होते हैं 29 डेज़, 29 दिन आपके पास होते हैं कि जब आपका वीज़ा कैंसिल हो जाए उसके बाद 29 दिनों के अंदर आपने अपना नया वीज़ा लगाना होता है, ठीक है। जो आपकी नई कंपनी है उसको चाहिए कि 29 दिन के अंदर आपका वीज़ा लगाए। अगर आपका वीज़ा नहीं लगाते, 29 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद जी आपका ओवर स्टे में काउंट हुआ जाता है, आप ओवर स्टे हो जाते हो। उसके बाद या तो अगर आपकी कंपनी ने वीज़ा लगा दिया, ठीक है, नहीं तो आपको खुद का विजिट वीज़ा दोबारा लगाना पड़ता है। अगर वो भी नहीं आप लगा सकते फिर आपको वापस जाना पड़ता है, वरना ओवर स्टे का फाइन आपको डेली की बेस पे आता रहेगा। ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि नई जॉब तो आपको मिल गई, आप बड़े खुश हो, लेकिन कंपनी को वेरीफाई कर लें, पूरी उसकी जांच पड़ताल कर लें, ऐन ही मुँह उठा के कहीं पे ना चले जाए,
ठीक है। पूरा एहतियात करके जाएं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएं जब भी आपको कोई नई जॉब मिलती है, क्योंकि ये ना हो कि कल को आप यहाँ से भी जाओ वहाँ से भी जाओ, बीच में आप लटक के रह जाओ, ना आगे के ना पीछे के, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, या आपको ओवरस्टे का फाइन देना पड़ेगा अगर आप ओवरस्टे होते हो तो, नहीं तो आपको विजिट वीज़ा लगवा के दोबारा से जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी पुरानी कंपनी को कहते हो कि मैंने वापस आना है, फिर भाई वो बड़े नखरे करेंगे, फिर आपको वो नहीं रखेंगे। क्योंकि जब आप रिज़ाइन देते हैं एक कंपनी से, उसके बाद जो 29 दिन होते हैं, रिज़ाइन तो आपने दे दिया, आपका वीज़ा भी कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी आप उस कंपनी के अंडर ही होते हैं, ठीक है, उस कंपनी की स्पॉन्सरशिप के अंदर ही होते हैं। इसलिए अगर आप 29 दिन के बाद वीज़ा आपका कैंसिल हो गया, उसके बाद 29 दिन 29 डेज़ भी गुजर गए, फिर भी आप अपना वीज़ा नहीं लगवाते, आपका वीज़ा नहीं लगता किसी वजह से, तो भाई उसके वो फिर ये होता है कि जो आपकी जो पुरानी कंपनी है उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, उनका जो इमेज होता है वो भी ख़राब होता है, जिसकी वजह से वो आपको कहते हैं कि यार अपना वीज़ा लगवाओ, नहीं तो विजिट वीज़ा लगवाओ, नहीं तो वापस जाओ, ठीक है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते, फिर जो आपकी पुरानी कंपनी है वो 1-2 दफ़ा आपको वार्निंग देगी, उसके बाद भी आपका वीज़ा नहीं लगता तो उसके बाद वो आप पे लगा देंगे बैन जी। इसलिए चीज़ें बहुत ध्यान से करने वाली हैं, ठीक है, बहुत एहतियात से करने वाली हैं। आसान सा प्रोसेस है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा एहतियात करना है। जहाँ पे भी आपको जॉब मिल रही है वेरीफाई करके, अगर तो किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो भी मामला है वो आपको बेहतर पता होगा कि कहाँ पे आपको नई जॉब मिली है, क्या हिसाब था, वो आप खुद इतने समझदार तो होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी ये कंपनी में काम कर रहे हैं, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई क्या हिसाब था, किस तरीके से हमने जाना है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जो लोग अन्नेवा चले जाते हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए मैं बता रहा हूँ, कल को वहाँ से जो आपकी नई कंपनी है वो भी आपका वीज़ा नहीं लगाएगी, पुरानी कंपनी से आपने ऑलरेडी रिज़ाइन दे दिया, ना आप वहाँ के ना आप यहाँ के, तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।